हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो हर फील्ड में आगे बढ़े, इन शॉर्ट सफलता उनको मिले। सो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है इसमें बच्चों के लिए ऐसी 10 बहुत ही बढ़िया हैबिट्स जिनको वो डेवलप करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों के लिए वीडियो बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर ये 10 टिप्स 10 जो हैबिट्स है उनको अपना लेगा तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट डिज़ायर रिजल्ट इन देयर लाइफ। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये 10 हैबिट्स जो है इनके बारे में जानते हैं। जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये 10 जो हैबिट्स है वो फॉलो किए हैं। चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो, चाहे वो अलग अलग एग्ज़ाम में टॉप पर रह चुके लोग हों, 10 ये जो हैबिट्स है उन्होंने अपने लाइफ में अपनाए हैं और ये 10 हैबिट्स को फॉलो करके ही वो लोग आगे बढ़े हैं। सो फ्रेंड्स, 10 हैबिट्स में सबसे पहली जो हैबिट है वो हैबिट है सवेरे जल्दी उठना। यस फ्रेंड्स, सवेरे जल्दी उठने का मतलब होता है 8 बजे या 9 बजे नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं मैं तो 8 बजे उठता हूँ, मैं तो 9 बजे उठ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, 8 या 9 बजे को तो दोपहर कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। सो सवेरे जल्दी उठने की जो हैबिट है उसमें 6 बजे से पहले या 5 या 6 बजे के बीच की बात की गई है। अगर जल्दी उठना है तो स्वाभाविक तौर पर शाम को रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा। तो 10 बजे के आसपास अगर आप सो जाते हो तो मॉर्निंग में 6 बजे से पहले आराम से आप उठ सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो है हैबिट वो आप जल्दी उठने की डाल दीजिए। चाहे आपकी दोपहर की स्कूल हो या आपकी जो ड्यूटी है ये 11 बजे या 12 बजे बाद की हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। ज़्यादातर बच्चे जो कि मॉर्निंग स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन रहा है और एक्सपीरियंस भी रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मॉर्निंग में बिना नहाए स्कूल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मॉर्निंग में उठने की जल्दी उठने की हैबिट डाल देनी है। घर पर रहना हो या घर से बाहर जाना हो, स्कूल जाना हो या स्कूल नहीं जाना हो, लेकिन मॉर्निंग में उठ के फ्रेश एनफ होने की जो हैबिट है वो सबको डालनी पड़ेगी। तो ये दूसरा, पहला जल्दी उठना, दूसरा सवेरे उठ के नहाना, क्योंकि नहाते हैं तो हम फ्रेश हो जाते हैं, अदरवाइज़ पूरा दिन हम लेजीनेस फील किया करते हैं। सो दिस इज़ हैबिट नंबर 2। द थर्ड वन इज़ बच्चों को ऑलवेज मोटिवेटेड रहना चाहिए। सो फ्रेंड्स, क्या होता है, बच्चे जो ज़्यादातर होते हैं वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन फील करते हैं। चाहे आसपास का जो माहौल है वो देखकर, घर में या घर के बाहर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेशन फील करते हैं। तो बच्चों को ऑलवेज मोटिवेटेड रहना है। अगर मोटिवेशन मिलता रहेगा भीतर का या बाहर का, तो डेफिनेटली उनको आगे बढ़ने की चाह क्रिएट होगी और पढ़ाई में उनका मन लगेगा, या जो भी क्षेत्र में वो है, जो भी फील्ड में वो है, उनको उनमें रुचि बनी रहेगी। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हैबिट नंबर 3। हैबिट नंबर 4, एवरी डे, चाहे वो सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, छोटा सा लाइट व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करनी है। बच्चे हैं ज़्यादातर खेलते कूदते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ साइकिलिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया है और हमारा ये ऑब्जर्वेशन भी रहा है, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पूरा दिन जैसे ही पढ़ाई से फ्री होते हैं, स्कूल या ट्यूशन से फ्री होते हैं या होमवर्क से फ्री होते हैं, तो या तो वो टीवी या तो मोबाइल में बिज़ी हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, फिज़िकल एक्टिविटी न होने के कारण होता क्या है कि उनका दिमागी जो विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन फिज़िकल हेल्थ। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज
दिन में मिनिमम 2 घंटे है वो फिज़िकल एक्टिविटी के साथ आपको स्पेंड करने हैं। आउटडोर गेम या आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। ज़्यादातर समय घर में पसार नहीं करना है। जैसे ही फ्री होते हो आप फिज़िकल एक्टिविटी में बिज़ी हो जाइए, देन डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दी फिज़िकल एक्टिविटी। हैबिट नंबर 5, टीवी और मोबाइल जो है उनका आपको लिमिट में यूज़ करना है। फ्रेंड्स, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, लेकिन ज़्यादातर समस्याओं का जो कारण है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, टीवी और मोबाइल, उसमें भी ज़्यादातर मोबाइल और मोबाइल में भी ज़्यादातर इंटरनेट मीन्स सोशल मीडिया। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ही डाउन हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो या और कोई हो, मोबाइल का एक बार अगर वो शिकार हो गया तो बहुत ही मुसीबत के बाद, बहुत ही मुश्किल से वो मोबाइल की जो हैबिट है वो छूटती है। सो जैसे ही आप फ्री होते हो तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाते हो, तो वो नहीं करना है। इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस है वो देखने के लिए आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हो। दिन में 15 मिनट, 20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा। और अगर आप होमवर्क से या पढ़ाई से बोर हो गए हो तो मैक्सिमम 30 मिनट तक आप टीवी देख सकते हो। इन द सेंस अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट या 45 मिनट यू कैन स्पेंड विथ योर टीवी और मोबाइल। सो दिस इज़ रूल नंबर 5। रूल नंबर 6, जैसे मैंने पहले बताया, इसको एक बार रिपीट करता हूँ विद द न्यू हैबिट। रूल नंबर 6, ऑलवेज आपको फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये जो 10 हैबिट है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन 10 अलग अलग पार्ट में इनको डिवाइड किया गया है। कोई भी व्यक्ति हो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, यू मस्ट स्पेंड मिनिमम 2 आवर्स इन अ डे फॉर फिज़िकल एक्टिविटी। चाहे आपकी मॉर्निंग की स्कूल हो, जो दोपहर में या इवनिंग में आप आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो, फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपकी दोपहर की स्कूल है तो मॉर्निंग आवर्स में आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, डो नॉट मिस दिस प्रीसियस हैबिट एंड ऑलवेज ट्राई टू हैव मैक्सिमम एक्सरसाइज एंड आउटडोर एक्टिविटी। सो फ्रेंड्स, देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हैबिट नंबर 7। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैबिट है। ऐसा हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एंड हमारा ऑब्जर्वेशन भी रहा है। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के सामने जाने अनजाने में नेगेटिव बातें करते हैं, चाहे वो भूत प्रेत की बात हो, चाहे किसी की बुराई हो, या चाहे और कोई नेगेटिव बात हो। फ्रेंड्स, बच्चे क्या करते हैं, हमारी हाजिरी में, हमारी मौजूदगी में शायद वो होमवर्क करते हैं या और कोई काम करते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत फोकस पेरेंट्स की बातों पर भी रहता है। तो मेल हो या फीमेल हो, घर में कोई भी बुज़ुर्ग हो, उनके मुंह से एक बार उन्होंने नेगेटिव बातें सुन ली, चाहे वो भूत प्रेत की हो या और कोई काल्पनिक बात हो। सो फ्रेंड्स, बच्चों का जो फोकस होता है, बच्चों का जो ध्यान होता है, वो ऐसी प्रकार की नकारात्मक बातों पर आके अटक जाता है। सो फ्रेंड्स, ऐसे लगने में ये जो बात है बहुत ही छोटी है, लेकिन दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। बच्चे जो होते हैं ये प्रकार की छोटी छोटी लेकिन बहुत बड़ी नेगेटिव बातों को लंबे समय तक याद रखते हैं और कभी ना कभी इन फ्यूचर वो लोग डर का शिकार हो जाते हैं। रात को उनको नींद नहीं आती या नींद में से उठ जाते हैं। सो हम जब बच्चों का काउंसलिंग करते हैं तब बच्चे ये बातें हमारे सामने शेयर करते हैं कि सर, मैंने घर में से या घर के बाहर कहीं से भूत की बात सुनी थी और उनके कारण मुझे नींद नहीं आती। तो फिर उनके उपाय जो है वो अलग अलग जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। इनके जो उपाय है वो घर में ही छुपे हुए होते हैं। सो फ्रेंड्स, रूल नंबर 7, हैबिट नंबर 7, नकारात्मक बातों से बच्चों को हमेशा दूर रहना है। उसके बाद रूल नंबर 8, बच्चों को आप छोटी मोटी जिम्मेदारियां देते रहिए। फ्रेंड्स, होता क्या है, बच्चे 10 साल, 12 साल या 15 साल तक
बड़े हो जाते हैं। 15 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक समय में, आज से 15-20 साल पहले की बात है कि 10 साल के बच्चे अकेले स्कूल या कॉलेज, स्कूल चाहे वो दूर हो, चाहे वो नज़दीक हो, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो गांव के बाहर हो, 8-10 साल के जो बच्चे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाया करते थे। तो ज़्यादा कम उम्र में ऐसे बच्चे जो है वो मैच्योर हुआ करते थे, लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा उल्टा हो गया है। 15-16 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो अपने एरिया के आसपास में ही उनकी स्कूल या ट्यूशन क्लास होते हैं, फिर भी पेरेंट्स उनको स्कूल या ट्यूशन में छोड़ने आते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके कारण क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट आपके ऊपर हो जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। सो बच्चों को आप अभी से छोटी मोटी जिम्मेदारियां देने का शुरू कर दीजिए। उनको खुद एहसास कराइए कि आप बड़े हो गए हो, यू कैन डू दिस। आप स्कूल अकेले जाइए, अगर नज़दीक में है, इतना रिस्क नहीं है तो। ट्यूशन क्लास अगर आसपास में है तो उनको बोलिए कि बेटा आप अकेले जाइए। उनको पॉसिबल है तो आप पैदल या साइकिल पर भी भेज सकते हो। सो फ्रेंड्स, होता क्या है, ये एक्टिविटी करने के बाद जो बच्चे होते हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो गेन होता है। तो आने वाले दिनों में ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको बहुत ही काम में आता है। जैसे जैसे वो एकेडमिक्स अपनी स्टडी क्लियर करते हैं, ऐसे ऐसे ये जो हैबिट्स होते हैं, जिम्मेदारियाँ दिलाने की हैबिट्स, उनको बहुत ही काम में आती है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ये याद रखिए, आपके बच्चे को आपको कभी भी फीड नहीं करना है, उनको छोटी मोटी जिम्मेदारियां देते रहना है, उनको ये एहसास कराना है कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ हैबिट नंबर 8। उनको छोटी मोटी जिम्मेदारियां देते रहिए। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, बच्चों की संगति अच्छी रखिए। हमने कहावतें सुनी होगी, जैसा संग वैसा रंग। सो फ्रेंड्स, बच्चे जैसे बच्चों के साथ घूमते हैं, चाहे बड़े भी हो, जिन लोगों के साथ घूमते हैं वो जैसे होते हैं, बच्चे भी ज़्यादातर ऐसे होने लगते हैं। उनकी जो हैबिट्स होती है, चाहे वो पॉजिटिव हैबिट्स हो या नेगेटिव हैबिट्स हो, बच्चे जो होते हैं वो हैबिट्स एडॉप्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चे जो है वो कैसे बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कैसे बच्चों के साथ बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ये ध्यान रखने की जिम्मेदारी एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स आपकी है। तो बच्चों पर हमको नज़र बनाए रखनी है कि वो कैसे बच्चों के साथ खेलते हैं। अगर बच्चा ऐसी कोई लाइन पकड़ लेता है, नेगेटिव लाइन, तो उनके जिम्मेदार फिर बच्चों के साथ साथ आप भी हैं। हमने देखा है आजकल के ज़माने में, आप न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ते हो कि बच्चे जो है वो कैसी कैसी लाइन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और एक बार फिर वो जो हैबिट्स होती है, वो हैबिट्स लग जाने के बाद वो हैबिट्स में से, वो लत में से बच्चों को बाहर निकलना, दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, बच्चे जो होते हैं उनकी संगति पर ऑलवेज आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, द हैबिट नंबर 10। ये जो हैबिट नंबर 10 है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हैबिट नंबर 10 के साथ साथ मैं आपके सामने और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। डिग्री इज़ जस्ट पीस ऑफ पेपर, ये कहीं पर मैंने सुना था। बच्चे अगर पढ़ाई में आगे हैं तो और कोई दूसरी फील्ड में वो कच्चे होंगे। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर बच्चे पढ़ाई में अव्वल है या आगे हैं तो और दूसरी फील्ड में वो थोड़े बहुत कच्चे रहेंगे। सो आने वाले दिनों में, इनफैक्ट अभी से पैसे कमाने के लिए डिग्री का जो इस्तेमाल होता है, बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी डिग्री वाले लोग जो है बाकायदा उनको अच्छी नौकरी मिलते हैं, अच्छे पैसे भी कमाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लोग अनपढ़ हैं वो कुछ नहीं कमाते। सो फ्रेंड्स, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ सॉफ्ट स्किल भी आप सिखाइए। उनमें अलग अलग फील्ड की जो स्किल होती है, जो टैलेंट होता है, वो भी आप बिल्ड करवाइए। आपने ज़्यादातर बिजनेसमैन की स्टोरी सुनी होगी या उनके बारे में आप जानते होंगे। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ये दुनिया में हुए हैं, ज़्यादातर वो बिजनेसमैन कम पढ़े लिखे हैं।
आप अगर बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन की लाइफ अगर देखोगे या पढ़ोगे उनके बारे में, तो वो भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। चाहे कोई भी गीतकार हो या संगीतकार हो या कोई भी छोटा मोटा एक्टर हो, वो भी लाखों रुपए कमा रहे हैं आजकल। अगर आप जानने की कोशिश करोगे कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, सो फ्रेंड्स वो भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं। सो अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम है, सो कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अलग अलग ये जो फील्ड है उनमें आप अपने बच्चे को भेज सकते हो और उनकी जो स्किल है, उनकी जो सॉफ्ट स्किल है, उनका जो टैलेंट है वो मजबूत करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये 10 हैबिट अच्छी लगी तो आप दूसरे को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स 1 बाय 1 10 हैबिट्स मैंने आपके सामने रखी है। ये बहुत ही सिंपल और बेसिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर ये 10 हैबिट्स को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है तो डेफिनेटली दिस इज़ माय ओन एक्सपीरियंस, जल्द ही वो उन्होंने जो भी सपने देखे हैं, डिज़ायर्स अपने, वो अचीव कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।